अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा नाम मोहम्मद अतीब है और मुख्तलिफ़ पॉडकास्ट और वीडियोस की वीलॉग्स की सूरत मोनोलॉग्स की सूरत आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलवाने की कोशिश होती है जो अपने अपने करियर के अंदर आप लोगों के लिए किसी न किसी किस्म की एक सक्सेस स्टोरी रखते हैं। तो आज ऐसी ही एक सक्सेस स्टोरी हमारे साथ मिस्टर मोहम्मद रईस मास्टर शेफ़ मौजूद हैं हमारे साथ। मैं चाहूँगा कि उनके इंट्रोडक्शन से आज हम अपनी इस पॉडकास्ट को शुरू करें। सर, वेलकम टू द पॉडकास्ट। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अतीब भाई, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया सर आपका मौका देने के लिए और इट्स माय प्लेजर। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। सर, सबसे पहला सवाल, हु इज़ शेफ़ मोहम्मद रईस? मतलब मास्टर शेफ़ मोहम्मद रईस अपने आप को कैसे डिस्क्राइब करेंगे? क्योंकि बिकॉज जितने लोग अभी देख रहे हैं वो एक मतलब एक हैरत का शिकार हैं कि आज हम क्या सुनने जा रहे हैं और हम क्या सुनेंगे, क्या हमारे लिए आज कोई नई बात होगी। तो ज़रा अपने तारुफ से शुरू कीजिएगा। सर आपका पहला सवाल मुश्किल है, लेकिन मैं जस्टिस करता हूँ आपके पहले सवाल के साथ। एंड शेफ़ मोहम्मद रईस, अगर आप कहते हैं मोहम्मद रईस एंड देन वी से शेफ़ मोहम्मद रईस, तो मैं ये कहता हूँ कि शेफ़ मोहम्मद रईस, द पर्सन हु बिलीव्स इन वाइट जैकेट। इफ़ आई रिमूव दिस जैकेट, लेट्स से अगर मैं ये शेफ़ जैकेट निकाल देता हूँ तो मोहम्मद इज़ नो वन, रईस इज़ नो बडी, कोई मुझे नहीं जानता। तो मेरी जो रिस्पेक्ट है, I say in Pakistan, in Karachi, in Dubai, in Germany, in Paris, in London, in New York, मोहम्मद रईस को लोग वाइट जैकेट की वजह से जानते हैं। तो फॉर मी दिस वाइट जैकेट इज लाइफ। सो दिस इज व्हाट शेफ मोहम्मद इज ऑल अबाउट। So for me, if I say chef jacket or white jacket, Chef Mohammed is all about, it means I talk about the hospitality industry. I talk about the culinary field. So Chef Mohammed is the person, is the guy who wanted to do something. जो कुछ करना चाहता था, लाइंजेरिया में रहता था। और एक चीज़ मुझे शुरू से पता थी, और ये मैं हमेशा सबसे कहता हूँ, सारे स्टूडेंट से कहता हूँ जो सुन रहे हैं, जो फ्यूचर में इस पॉडकास्ट को देखेंगे, एक चीज़ आप अपने दिल में दिमाग में बिठा लीजिए, आप कर सकते हैं, यू कैन डू इट। ये इतना बड़ा एक्चुअली सवाल है जिसका आंसर आपको अंदर ही कहीं तलाश करना है। इफ यू कैन फाइंड दिस, यू कैन मेक इट। तो कोई भी काम आप करना चाहें, सबसे पहला आपने, वो मैं हमेशा जगह अपने इंटरव्यूज में कहता हूं कि अल्लाह ताला ने जब ये कह दिया कि इंसान जो है वो अशरफुल मखलूक़ात है, फुल स्टॉप, डन, यू कैन डू एनीथिंग, जो भी आप करना चाहें। लेकिन सबसे पहले वो चीज़ आपको अपने साथ करनी है। आपने दिल में, अंदर दिमाग में ये सोचना है कि यार आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ। अगर कोई, और सबसे बड़ी बात, आप हमेशा उस चीज़ के बारे में बात करें तो जो बहुत सारे लोग कर चुके होते हैं, जो करना चाहते हैं, योर स्टाइल विल बी डिफरेंट, योर स्टाइल विल मेक सम चेंजेस इन द मार्केट, बट ऐसा नहीं कि समथिंग आप बिल्कुल ही यूनिक बात कर रहे हैं। तो अगर आप ये कहते हैं शुरू से कि मैं कर सकता हूँ, यू कैन मेक इट। शेफ़ मोहम्मद रईस, लाइंजेरिया से मेरा ताल्लुक़ है, और लाइंजेरिया मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा डिस्क्राइब करने की ज़रूरत है। और मुझे ऐसा लगा कि आई स्टार्ट माई करियर इन अवारी। डिश वॉशर से मैंने अपना करियर स्टार्ट किया। देखिए लाइफ में कुछ लोगों के, वो कहते हैं कि लाइफ, जिंदगी, कुछ लोगों को अगर आसानी से मिल जाए तो वो बिगाड़ भी आसानी से देते हैं, और कुछ लोगों को अगर लाइफ बहुत मुश्किल से मिले तो वो जिंदगी उनकी बनाने में ही लग जाती है। तो आई एम फ्रॉम सेकंड लाइन। जिन लोगों को जिंदगी बड़ी मुश्किल से मिलती है, उनके पास बिगाड़ने का तो टाइम आप भूल ही जाइए। वो कोशिश करते हैं कि हर स्टेप को पकड़ के टू मेक समथिंग। लाइंजेरिया से मेरा ताल्लुक है, वेरी हम्बल बैकग्राउंड, और उसके बाद मुझे लगा लाइफ में कुछ करना चाहिए, एंड आई टुक अ रिस्क। मैंने अपनी फैमिली को बोला कि जो मैंने आपसे पहले कहा कि रईस कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ, एंड आई विल डू इट। उसके बाद फिर मैंने अवारी से डिश वॉशर स्टार्ट किया, कैजुअल वेटर स्टार्ट किया। देखें, वेटर की और डिश वॉशर की लाइफ, सॉरी टू से दिस, कराची में नहीं, पाकिस्तान में बहुत टफ है, बहुत टफ है। पहली बात तो, पहली तो बात आपको पता है कि ये अमेरिका तो है नहीं। पाकिस्तान के अंदर लोग 6 दिन काम करते हैं, 1 दिन छुट्टी करते हैं, जबकि दूसरे मुल्कों में 5 दिन काम करते हैं, 2 दिन छुट्टी। 8 घंटे वहाँ पर काम करते हैं, यहाँ पर 12-12, 13-13 घंटे काम करते हैं विदाउट ब्रेक, और वर्किंग कंडीशंस भी आपको पता है। तो मैं आसमान से तो उतरा नहीं हूँ, पैदा तो कराची में हूँ, तो मुझे सारी चीज़ें पता है। पहली बात तो एटमॉस्फेयर, इन्वायरमेंट्स बहुत टफ है, इट्स वेरी टफ। उसके बाद अगर वहाँ से कुछ कर पाए, कोई शख्स निकल पाए, कर पाए, अपने में चमत्कार है, मैं आपको ये लिख के दे सकता हूँ। तो बड़ा टफ लाइफ अवारी के अंदर, और डिश वॉशिंग करना, और अवारी में वेटर करना, और 2 years अप्रेंटिसशिप करना जिसमें पैसे भी नहीं मिलते थे। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि जब मैं वो डिसीजन ले रहा था, जब मैं कैजुअल वेटर था वहाँ पर, तो मैं 3900 रुपये लेता था, और उससे हमारे घर का बड़ा, कब की बात होगी? ये
2001 की 2002 की, समथिंग लाइक दैट। उस वक्त 3900 रुपये बहुत थे, क्योंकि मैं अपनी एजुकेशन भी कर रहा था, इंग्लिश की फ़ीस भी देता था, कंप्यूटर की फ़ीस भी देता था। लेकिन फिर किसी ने मुझे कहा कि यार अगर किचन में आओगे और आना चाहते हो, अप्रेंटिसशिप करना चाहते हो, तो उसमें 500 रुपये मिलते। बड़ा मुश्किल डिसीजन था। मैंने काफ़ी इंटरव्यू में ये बात कही है, कुछ डिसीजंस आपके ऐसे होते हैं जो लाइफ आपकी चेंज कर देते हैं। वो किसी ने मुझे कहा था, एक वक्त ऐसा आता है मैथ की और इंग्लिश की क्लास में कि कई कई हफ्ते जो है ना एटमॉस्फेयर बिल्कुल ड्राई और खुश्क हो जाता है, बट इफ़ यू वेंट थ्रू विद दैट यू कैन मेक इट। ये बहुत कम लोग गुजर पाते हैं वहाँ से। करने के बाद वहाँ से ट्रेनिंग की, एंड देन आई स्टार्ट टू फाइंड अ वे कि मैं क्या कर सकता हूँ। मुझे ऐसा लगता है, और ये मैं सारे स्टूडेंट्स को बात कहना चाहता हूँ, या जो शेफ़ हैं जो भी हैं उनसे मैं बात कहना, जब भी आप कोई काम करें गोल्ड मेडल का काम वो होना चाहिए। सिल्वर ब्राउन्स के ऊपर सेकंड प्लान, थर्ड प्लान में ये कर लूंगा, नो नो कंप्रोमाइज, और यू विल मेक इट और यू विल ब्रेक इट। ऐसा नहीं है कि आप कहें कि अगर चलो ठीक है मैं जो हूँ वो इस होटल के अंदर भी जॉब ढूंढता हूँ, वहाँ पर भी मैंने डाला हुआ है, कुछ नहीं अपना खोल लूंगा, ये कर लूंगा। जब आप 3-4 प्लान के साथ मार्केट के अंदर उतरते हैं ना, तो टेक्निकली आपका फोकस 4 से शुरू होता है, फिर 3 पे आता है, फिर 2 पे। वो पहले वाले का मकसद आप भूल जाते हैं। कीप इट वन प्लान, कीप इट स्ट्रेट फॉरवर्ड। आप ये कहें, अभी जो स्टूडेंट्स हैं शेफ बनना चाहते हैं, इंस्टाग्राम वाला शेफ नहीं बनना, फेसबुक वाला शेफ नहीं बनना। आपको यस सोशल मीडिया कैन ब्रिंग सम चेंज इन योर लाइफ, बट सोशल मीडिया कैन नॉट चेंज योर बिलीव्स, कैन नॉट चेंज योर स्ट्रैटेजी, योर स्टाइल, कैन नॉट ब्रिंग यू द वे एग्जैक्टली यू वांट इट। उसको यूज़ कीजिए, हर चीज़ को यूज़ कीजिए। यानी आप एजुकेशन को भी और सोशल मीडिया को भी, एक्सपीरियंस को भी, हर चीज़ को ब्रिंग इट टुगेदर एंड मेक योर पर्सनालिटी वट एवर यू वांट टू बी और वट एवर यू वांट टू शो इन द मार्केट। तो जो लोग शेफ बनना चाहते हैं, लेट मी टेल देम इन वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, आसान फील्ड नहीं है। मुश्किलात जिस तरह होती हैं, बट लेकिन मैं ये कहूँगा वन ऑफ द बेस्ट फील्ड। अगर आप शेफ बनना चाहते हैं, लोग इंजीनियरिंग की बात करते हैं। मैं बैचलर ऑफ कॉमर्स हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से, मैंने बैचलर किया है, सपोज टू बी एन अकाउंटेंट एंड दैट्स व्हाट वी सपोज टू डू दैट। लेकिन मैंने कहा नहीं, वी ब्रिंग सम चेंज फर्स्ट इन यू एंड देन वी ब्रिंग इन द मार्केट। तो मैंने कहा नो, लेट्स डू समथिंग, क्योंकि कंप्यूटर पे बैठ के नंबर इधर वो कब तक आप करेंगे। अब देखिए, आप 5 स्टार होटल में जॉब करते हैं, जब आप शेफ बनते हैं, आप क्रूज में जाते हैं, आप एविएशन इंडस्ट्री में काम करते हैं, कैटरिंग, यू आर अ पार्ट ऑफ द इमोशंस, पार्ट ऑफ द टेबल, एवरीथिंग। क्या करना चाहते हैं आप? रोनाल्डो के पास में, मैं हमेशा दोस्त से बात करता हूँ, रोनाल्डो है, मैसी है, बड़े टॉप क्लास लोग हैं, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, कहाँ जाते हैं? दे कम इन 5 स्टार होटल्स। यू हैव दैट चार्म, फिर यू हैव अ लॉट ऑफ पार्टीज, यू हैव, ये भी एक चार्म, एंड देन यू हैव अ गुड सैलरी, यू हैव अ गुड करियर, यू हैव अ गुड लाइफ। A lot of good stuff comes in that chef uniform. लोगों को पता नहीं है टेक्निकली। वो शुरू से जो बताया जाता है ना कि वो इंजीनियर बन जाओ, वो डॉक्टर बन जाओ और वो पायलट बन जाओ, नहीं भाई, इतने एयरक्राफ्ट नहीं है हमारे पास, इतने सारे पायलट। अच्छा सर, यहाँ पे एक चीज़ अभी आपने जो है वो अपनी गुफ्तगू में बयान की कि जिस तरीके से डॉक्टर के लिए एक मेडिकल कोट इम्पॉर्टेंट है, एक आर्मी ऑफिसर के लिए उसका ड्रेस इम्पॉर्टेंट है, एक लॉयर के लिए उसका ब्लैक कोट इम्पॉर्टेंट है। आपने कहा कि मेरे लिए यही मेरा वाइट कोट जो है, ये वाइट ड्रेस जो है, ये मेरी आइडेंटिटी है। हर प्रोफेशन की कुछ ना कुछ एथिक्स होती हैं, और वो एथिकल प्रैक्टिसेस जो है उस प्रोफेशन के अंदर किसी भी पर्सन को एक्सेल करने में मदद देती हैं। हमारे यहाँ बदकिस्मती से प्रोफेशनलिज्म की डिग्रीज तो बांटी जाती हैं, लेकिन जो एथिक्स है वो बड़ा जो है उसके अंदर लैकिंग रहती है। आप क्या समझते हैं कि फ्रॉम योर जर्नी फ्रॉम लाइन्स एरिया टू अमेरिका, फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, प्रोफेशनल एथिक्स इस फील्ड से रिलेटेड, स्पेसिफिक ये आपके इस अटायर से, आपके इस प्रोफेशन से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें सीखने को मिली? अब आपने एथिक्स की बात की ना, डिसिप्लिन की बात की, बिल्कुल। मैं कहता हूँ अगर किसी शख्स की ज़िंदगी से, किसी इंसान की ज़िंदगी से ये वर्ड्स डिसिप्लिन निकाल लें तो वो इंसान इज़ नोबडी, कुछ भी नहीं। मकसद डिसिप्लिन के बगैर तो कोई चीज़ हो ही नहीं सकती, क्योंकि उसकी वजह यह है कि आप, वो कहते हैं ना, विदाउट डिसिप्लिन जो है चमत्कार होते हैं, लेकिन चमत्कार कब तक होंगे? अगर आपको कंसिस्टेंसी लानी है देन यू नीड टू ब्रिंग द डिसिप्लिन। ये तो पहली बात होगी। दूसरी बात ये कि मॉर्निंग में उठना, जल्दी ड्यूटी पे जाना, टाइम पर लंच लेना, टाइम पर अपनी SOP स्टैंडर्ड्स जो चीज़ें उनको फॉलो करना, यूनिफॉर्म, जो होटल के अंदर हम काम करते हैं, शेफ फूड के अंदर कंसिस्टेंसी, टाइम पर आना, अपने यूनिफॉर्म का, किताबें, और ये सारी चीज़ें, इनको कंसिस्टेंसी की ज़रूरत है।
ये ऐसा नहीं है कि आज आपने बोला ठीक है 9 बजे उठेंगे तो 9 बजे चले जाएंगे, ठीक है ना, पार्टी में कितने 7 बजे खाना देना, कोई बात नहीं यार, दोस्त अपना है 8 बजे पहुंचा देंगे, कोई बात नहीं, मैंने देखे हैं ऐसे लोग। तो आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि अगर आप, जैसे मैंने पहले आपसे कहा, अगर आप टॉप पर आना चाहते हैं, देखिए 2-3 कैटेगरी के हैं ना, एक तो आप टॉप पर आना चाहते हैं, एक आप मीडियम रहना चाहते हैं, ऑर्डिनरी रहना चाहते हैं। मैं ये कहूँगा कि ऑर्डिनरी को अगर आप उसके अंदर थोड़ा सा, वो कहते हैं ना एक्स्ट्रा लगाकर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किया जाता है, तो उसके अंदर अगर आप डिसिप्लिन भी लगाए तो दैट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो मुझे लगता है कि इसमें बहुत थिन लाइन होती है। 99% लोग अचीव नहीं कर पाते, दे डोंट केयर अबाउट द डिसिप्लिन, उनको पता ही नहीं, उनको बोला नहीं यार कोई बात नहीं, पार्टी जैसे मैंने आपसे कहा 1 घंटा लेट भी हो गई नो प्रॉब्लम, सुबह 9 बजे उठ के चले जाएंगे, कल हम हमारी तबीयत ठीक नहीं है, शेफ को बोलेंगे हम ड्यूटी पे नहीं आ रहे। मुझे नहीं लगता, आई एम नॉट शूटिंग इन डार्क, आई एम सेइंग विद वेरी गुड नंबर्स, 15-20 साल में, 25 साल में, यानी जितना मैं प्रोफेशनलिज्म, शेफ जैकेट पहनने के बाद, मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी अपने होटल और रेस्टोरेंट के अंदर कॉल करके शेफ को ये कहा कि मैं आज काम पे नहीं आ सकता 15-20 साल में। उसकी वजह ये कि हो सकता है मेरे साथ चैलेंजेस हो, लेकिन फिर भी आई विल गो ऑन ड्यूटी एंड आई विल से टू द शेफ, शेफ मेरी टांग जो है ना वो ये कह रही है, बट मैं ये चाहता हूँ आप देखें ये ज़ख्म है, या मैं ये देख रहा हूँ कि मुझे बुखार है, ये टेम्परेचर है, आप चेक कीजिए, आप डिसाइड कीजिए कि मैं इस कंडीशन में काम कर सकता हूँ या नहीं। इफ़ आई टेक अ डिसीजन एट माई होम, वो शेफ बोलेगा यार इसको आज ड्यूटी पे आना था, बट ही, ऐसा होता है, बहुत सारे शेफ ऐसा लोग करते हैं। तो मेरा इस चीज़ पे बिलीव नहीं है। इफ़ यू देखें, आप कोई भी काम करते हैं ना, 2 चीज़ों के साथ कीजिए, सोल के साथ और बॉडी के साथ, रूह भी मिलाइए जिस्म भी मिलाइए। ऐसा नहीं है आप ड्यूटी पर बॉडी आपकी काम कर रही है, सोल जो है वो आपकी, आप सिनेमा में फिल्म देख रहे हैं, या आप जो है वो कुछ दोस्तों के साथ पिकनिक कर रहे हैं, यू हैव टू ब्रिंग इट टुगेदर, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सोल की बात हुई। अब जहाँ सोल की हम बात करते हैं, माइंड की रिलेशनशिप की बात करते हैं, हार्ट की बात करते हैं कि ये सारी चीज़ों का जब रिलेशनशिप आपस में कनेक्ट हो जाता है तो उसके बाद एक एक्सेलेंट जो है ह्यूमन बीइंग और एक्सेलेंट आउटपुट प्रोड्यूस होता है। आप पैशन के हवाले से क्या कहेंगे? ये जो किसी काम को डूब के करना, किसी काम को लगन के साथ करना, मोहब्बत के साथ करना, मतलब उस काम के अंदर इतनी एक्सीलेंस की तरफ जाना कि लोग रईस को रईस के नाम से जाने, लोग अतीब को अतीब के नाम से जाने, लोग किसी और को उसकी प्रोफ़ेशन की शनाख्त से जाने कि यार अगर मुझे इस काम के या इस ऑप्शन की तरफ जाना है, तो मेरे पास शायद इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है, कोई कंसिडर ही नहीं है। तो ये जो पैशन वाला एलिमेंट है, ये किसी प्रोफ़ेशन में ख़ुसूसन आपकी चले फ़ील्ड के अंदर कितना इम्पोर्टेंट है? देखिए, मैं हमेशा से ये बात कहता भी हूँ, मेरा बिलीव भी, और मैं काफ़ी स्टेज पे इस बात को डिस्कस कर चुका हूँ। मुझे नहीं लगता कि पैशन नाम की कोई चीज़ है। पैशन को आप, होता क्या है बेसिकली, पैशन क्या है? जब आप किसी काम में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दें, पहली बात तो आप अपने आप से पता करते हैं कि फ़र्ज़ करें अतीब भाई हैं, अतीब भाई यार कि मेरी शुरू से इंटरेस्ट है, मैं फ़ोटोग्राफ़र बनना चाहता हूँ। मुझे नेचर में, पिक्चर्स में, कैमरों में बड़ी इंटरेस्ट है। तो अतीब भाई ने देखा कि मेरे अंदर एक एलिमेंट है, एक इंटरेस्ट इस चीज़ में। अब जितना अतीब भाई उसके अंदर इंटरेस्ट लेते जाएँगे ना, उतना पैशन बढ़ता जाएगा। तो बेसिकली इंटरेस्ट पैशन बढ़ाती है, ये मेरा बिलीव है इसके ऊपर। यानी जितना आप डेली, क्योंकि आपकी जो इंटरेस्ट होगी, आप डेली बेसिस पे कुछ डिस्कवर करेंगे, कुछ नया जानने की कोशिश करेंगे, सर्चिंग करेंगे, जितना आप आगे बढ़ते जाएंगे ना, उतना पैशन आपके करीब आता रहेगा। तो आपका मेन पर्पस क्या होगा? ये इंटरेस्ट है जो आपको टॉप पर लेकर जाएगा। इन द एंड ऑफ द डे आप बेसिकली, मैं वो मकनातीस की तरह, आपने पैशन को खींचना है। ऐसा नहीं कि पैशन आपके अंदर पैदाइश के वक्त हो और उसके बाद आप अपना इंटरेस्ट ढूंढ के देन यू विल डू समथिंग। आई डोंट बिलीव इन दिस पार्ट। जो भी आप करना चाहते हैं लाइफ में, शेफ है, आप शेफ बनना चाहते हैं, स्टडी अबाउट द फील्ड, उसके नुकसानात क्या है, उसके फ़ायदे क्या है आपको। आप जैसे कुछ टाइम पहले एक भाई ने मुझे कहा यार मेरी बड़ा इंटरेस्ट है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि शेफ़ का, और ये बड़ा, तो यानी आप फ़र्ज़ करें आप शेफ़ बनना चाहते हैं, तो आप ये देखिए कि उसमें आगे बढ़ने की क्या तरीक़ेकार है, लोग टॉप पे कौन है, कंट्रीज़ टॉप पे कौन है, क्या उसके तरीक़ेकार है, उसके अंदर किस किस्म की एजुकेशन की ज़रूरत है। और जब आपकी इंटरेस्ट है और अपनी इतनी सारी डिटेल करने के बाद जब आप जाएंगे, तो अल्लाह ताला आपको मदद करेगा टू बी ऑन द टॉप। ऐसा नहीं है कि ऊपर वाला आपका हाथ छोड़ देगा, आप अपने इंटरेस्ट को आगे लेके जाओगे, कहते हैं ना, आप 1 कदम बढ़ाइए, फिर 10 कदम, 7 कदम, 70 माओ से ज़्यादा शफ़क़त अल्लाह ताला करता है, लेकिन पहला कदम आपका है। तो मैं ये कहता हूँ वो जो कदम है, दैट्स कदम ऑफ इंटरेस्ट, आप लेकर जाइए एंड देन यू विल सी, और कीप द पॉजिटिविटी ऑन द टॉप। ओके, अच्छा, अब करियर अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ आते हैं ज़रा। कंसिडरिंग दी करियर अपॉर्चुनिटीज़, मिसाल के तौर पे मैं अगर किसी भी जो है वो स्टूडेंट से पूछूं
मैंने बाहर जाना है, इंजीनियरिंग करनी है। वो मतलब वही एक टिपिकल एक साउथ एशियन माइंडसेट है ना कि इंजीनियरिंग, डॉक्टर, सीए, अकाउंटेंट, मतलब इन फील्ड्स के अलावा शायद दुनिया भर में कोई सोशल साइंसेज नहीं है, दुनिया भर में आर्ट्स नहीं है, दुनिया भर में पॉलिटिक्स नहीं है, दुनिया भर में स्पोर्ट्स नहीं है, दुनिया भर में स्किल सेट पे बात नहीं हो रही। तो ऐसा नहीं है, ऐसा हकीकत मतलब ये हमारा एक टिपिकल साउथ एशियन माइंडसेट है। इस माइंडसेट से निकलने के लिए, considering the career opportunities in your specific field, what are the options available right now for the students in Pakistan? कि अगर वो अपना करियर इसी फील्ड में बिल्डअप करना चाहते हैं तो क्या प्रीरिक्विजिट्स हों, क्या स्टेप्स हों, और किस किस कंट्री को या किस किस जगह को या किस किस जो है वो ऑप्शन को वो ऑप्ट कर सकते हैं? हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री पूरी दुनिया में, अब अभी तो हम वाइट जैकेट की बात कर रहे थे, शेफ़ की बात कर रहे थे, कुलियनरी, अगर मैं पूरी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की बात करूँ, एक होटल में बहुत डिपार्टमेंट्स होते हैं। अब देखें, एयर होस्टेस हमारी है, दैट्स अ हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, राइट? हमारे टेक्निकली अगर मैं बात करूं कि हमारे पास इतने सारे मौके हैं हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को लेके पूरी दुनिया में, फ्रंट ऑफिस, हाउसकीपिंग, सर्विस एरिया, जो वेटर्स लोग बनते हैं और शेफ लोग बनते हैं, तो मकसद बहुत सारे एरियाज अगर आप काउंट करेंगे हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में, बहुत बड़ी फील्ड है आतिफ भाई, बहुत बड़ी फील्ड है पूरी दुनिया में बताऊं। और ऐसा नहीं है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री होती है, एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री 50 किलोमीटर पे दूसरी, जिस जगह पे मैं रहता हूँ, आई लिव इन शुगरलैंड इन ह्यूस्टन, वो 8-10 किलोमीटर के अंदर ही 100, 150, 200 होटल्स हैं। अपॉर्चुनिटी मकसद काउंट तो आप कर ही नहीं सकते, और इतनी डिमांड्स है शेफ की पूरी दुनिया के अंदर, मकसद आप कोई शेफ भी बेरोजगार रह सकता है, ये एक सवालिया निशान है मेरे लिए, सवालिया नहीं। अब मैं वो बात तो कर ही नहीं रहा टू बी ऑन द टॉप एंड काबिल शेफ नंबर 1, मैं कह रहा हूँ एक शख्स जो अच्छे से अपना काम करता है, उसका बिलीव है, उसने अच्छे से प्रॉपर तरीके से सीखा और उसकी वाइट जैकेट है, और वो बेरोजगार भी रह सकता है, तो कहीं ना कहीं तो एक बड़ा प्रॉब्लम है। आपने बात की इंजीनियरिंग की और आपने बात की कि डॉक्टर्स की और मेडिकल, 2 रीज़न हो सकते हैं, या तो ये बहुत ज़्यादा ईजी है तो लोग कहते हैं कि चूज द ईजी वन। सेकंड बात, उनको सिर्फ इसी के बारे में बताया जाता है, किसी और चीज़ के बारे में बताया नहीं जाता। और तीसरी बात, वो सिर्फ इसी के बारे में जानना चाहते हैं और किसी के बारे में जानना नहीं चाहते। दैट्स वाई वी आर हियर, हम यहाँ पर इसीलिए। मेरी पूरी ये कोशिश है, और बहुत सारे लोगों के साथ हम मिलकर काम करते हैं, लाहौर में, कराची में, इस्लामाबाद में। मेरा पर्पज़ यही है कि हम लोगों को बताएं। शायद 2001 में, 2002 में, 4 में, 3 में, 5 में मुश्किल था, हाँ, 2005 के बाद, 2010 के बाद, 2024 वो इजी हो रही है। तो सोशल मीडिया का दौर है, हम ये चाह रहे हैं कि हम लोगों के साथ बात करें, उनको बताएं, समझाएं। बेहतरीन फील्ड है, आई विल से वन ऑफ द टॉप फील्ड, वन ऑफ इंग्लैंड। आपको 200 कंट्रीज हैं, किसी भी कंट्री में जाना चाहें, 5 स्टार होटल, 3 स्टार होटल, एयरलाइंस, कैटरिंग, रेस्टोरेंट, कहाँ पर आप, अगर आप फर्ज करें, कल को एक स्टूडेंट से, वो किसी इंस्टीट्यूट से पढ़ता है, वो कहता है कि भाई मैं अपने आप को सेटल करना चाहता हूँ, आई वांट टू सेटल इन रोमानिया, ठीक है, उसको इधर काम करना है, रोमानिया के बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है, थाउजेंड्स ऑफ होटल्स हैं, शेफ एजुकेशन लेके वो जाएगा, जॉब अवेलेबल है, अप्लाई करना शुरू कर दे। तो इतनी बड़ी फील्ड है, यानी, और फिर आप अपना रेस्टोरेंट कर सकते हो। पर मैं कहता हूँ ना, हमेशा फूड इज अ पार्ट ऑफ इमोशंस। स्टूडेंट्स इधर होटल्स, स्कूल्स के अंदर जाएं, होटल्स के अंदर अपेंडिसशिप प्रोग्राम्स होते हैं 2 साल के, जैसे मैंने किया हमारी से, वो करें, प्रॉपर एजुकेशन लें, प्रॉपर लोगों को फॉलो करें। वो जैसे हमने शुरू में बात की, इंस्टाग्राम वगैरह और ये सोशल मीडिया, आई डू अंडरस्टैंड, I'm not very old. I'm not part of the next generations. In the old generation, I'm part of the right in the middle. So take it, but the way it has to be, not over, not under. Don't make it mess with this social media. अगर आप काबिल हैं, सोशल मीडिया विल मेक यू। अगर आप सोशल मीडिया, तो फिर राहत and then you need to come down. We don't need that part. तो मैं ये चाहता हूँ कि ब्रिंग इट टुगेदर, पूरी स्टडी कीजिए, पूरे ग्राउंड को समझिए, अच्छाइयाँ उसकी समझिए, और मेहनत और हार्ड वर्किंग का माइंड बना के चलिए। इट्स नॉट समवन, आज आप एजुकेशन लेने के बाद कल आप एक सू शेफ होंगे, परसों आप शेफ दी कुजीन होंगे, तरसों अमेरिका आपके लिए बैठा होगा रईस की तरह, वी हैव ओवन वीज़ा, ऐसा नहीं है। यू हैव टू डू योर पार्ट एंड देन गॉड विल हेल्प यू। ओके, वन फन फैक्ट क्वेश्चन। मर्द के हाथ में जो है वो जिसे कहते हैं कि टेस्ट नहीं होता, या मर्द वो किचन नहीं संभालता, ये एक
टैबू वाली एक थिंकिंग है ना हमारे यहाँ, मतलब मर्द हमारे यहाँ किचन का रुख नहीं करता, या वो ट्राई नहीं करता डिशेस वगैरह, या कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि भाई वो जाके कुछ इन चीज़ों पे हाथ साफ करेगा, उसका भी कोई कॉन्सेप्ट हो। इसके बारे में क्या कहेंगे, मतलब ऐसे कैसे मास्टर शेफ मोहम्मद रईस आज जिस जगह मौजूद हैं, मतलब कैसे, हाउ वाज इट पॉसिबल? पिछले 10-15 सालों में ना हमारी ज़्यादातर लेडीज़ के हाथ में चमचे की जगह वीलॉग का मोबाइल आ गया। तो फिर जो हमारे मर्द है ना, उन्होंने कहा वी हैव टू डू इट, तो उन्होंने बोला कि हम चमचा लेके देन वी स्टार्ट टू कुक। ऐसा नहीं है, इट्स अ बैलेंस लाइफ, क्योंकि हर कंट्री से देखें इक्वालिटी तो है ना हर फील्ड के अंदर। आजकल के दौर में बैंकिंग सेक्टर हो, जैसे मैंने कहा हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री हो, हॉस्पिटल, बैलेंस के तौर पे लोग काम करते हैं, चाहे वो लेडीज़ हो या जेंट्स हो। तो इस वक्त बल्कि मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान के अंदर शेफ़, जो लेडीज़ शेफ़ है, जो वुमेन शेफ़ है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से आ रही है। एंड आई नो सम ऑफ दे आर ऑन द टॉप। मैं उनको पर्सनली जानता हूँ और उनको मज़ीद आना चाहिए। हमारी लेडीज़ के हाथ में हमारी फैमिली, जैसे आप कहते हैं कि सिस्टर्स हों, मदर हों, हम चाहते हैं कि उसी टेस्ट को लेकर आए और हम 5 स्टार होटल्स के अंदर उसको मॉडरेट करें, एजुकेशंस लेकर आए, बुक्स लेकर आए, एंड देन भी हम ये दुनिया को जाके बताएं कि हमारी कुजीन भी ग्लोबली लॉन्च हो सकती है। कढ़ाई इज़ नॉट जैसा कढ़ाई ऑफ पाकिस्तान। कढ़ाई कैन, देखिए हम अच्छे बड़े मॉडर्न रेस्टोरेंट अमेरिका के अंदर ओपन करते हैं, मॉडर्न फूड, फिर मिशेलिन गाइड और बहुत सारी चीज़ों की तरफ बढ़ते हैं, तो अब बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं। लेडीज़ भी घर में भी खाना बनाती हैं और होटल्स के अंदर भी टॉप लेडीज़ शेफ्स को मैं जानता हूँ। तो दोनों बातें, वो वीलॉग वाला भी और ये भी, नाउ यू नीड टू टेक इट। ओके, सो अब मेरा क्वेश्चन ये है कि जितने भी इस वक्त स्टूडेंट्स पाकिस्तान के अंदर हैं, उनको आपने बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ का, बहुत सारे ऑप्शंस का आपने जो है वो एक मशवरा दिया। इन सारे ऑप्शंस के अलावा भी ड्यूरिंग द स्टडीज़ या ड्यूरिंग द अप्रेंटिसशिप क्या ऐसा मशवरा है उनकी उस स्किल सेट को डेवलप करने के हवाले से? मिसाल के तौर पे अपने घर के अंदर, किचन के अंदर मुकम्मल तौर पे थोड़ा सा एक होल्ड रखें, पार्टीज़ को या जो आपके घर पे जो दावतें वगैरह हो रही हों उनके अंदर अपना एक एक्टिव रोल प्ले करें। ये मतलब मेरे जहन में एक जुमला आ रहा है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं कि ओकेजन्स को सेलिब्रेट करने के लिए बजाय इसके कि बाहर से कुछ मंगवाएं, अपने घर में जो है वो कुछ नया ट्राई करने की कोशिश करें। क्या ऐसी कुछ नॉर्मल कोई घरेलू या देसी कुछ ऐसी टेक्निक्स हो सकती हैं जो एक अच्छे प्रैक्टिकल एक्सपोजर प्रोवाइड कर सकती हैं आपको, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट? पहले तो एटमॉस्फेयर बनाएं, 3-4 लोग दोस्त अपने वो देखें, आपका और उनका जुनून सेम हो। देखिए मौके तलाश करें, जैसे आपने बहुत सारे अपने उसमें कहा कि घर में भी कुक करें, पार्टीज़ भी अटेंड करें, पार्टीज़ के अंदर भी कुक करें, आउटसाइड कैटरिंग की तरफ जाएं, यूट्यूब पर भी वीडियोस देखें, गूगल सर्च भी करें, किताबें भी बाय करें, जो आप कर सकते हैं करें। अगर देखें, अगर इफ़ यू वांट टू मेक सम, इफ़ यू वांट टू ब्रिंग सम चेंज, इफ़ यू वांट टू मेक द डिफरेंस, तो सबसे पहले तो आप अपने आप से स्टार्ट करें ना। आप वो काम कीजिए, हर बंदा ये क्लास में काम नहीं करेगा। अगर 50 बच्चे हैं तो छुट्टी वाले दिन 2 घंटे का प्रैक्टिकल आकर हर बच्चा नहीं होगा, उसमें 2-3 आपको क्रेजी बच्चे मिलेंगे, नहीं यार मुझे ये टास्क कंप्लीट करना है, मुझे ये करना है। अच्छा कल हम क्या कर रहे हैं यार, मैं कल जो है वो हम जो है वो आउटसाइड जा रहे हैं, और देन मैंने आउटसाइड एक कैटरिंग ली है 10-12 लोगों की, एंड देन आई स्टार्ट टू कुक, एंड देन आई स्टार्ट टू डू सम प्रैक्टिकल। और मैं अपने आप को माहौल बनाइए, माहौल बहुत ज़्यादा ज़रूरी। ऐसा नहीं है कि आपने हॉस्पिटैलिटी स्कूल्स के अंदर एडमिशन लिया, 2 घंटे की क्लास ली, 2 घंटे का प्रैक्टिकल लिया और उसके बाद आप आ गए और हफ्ते के अंदर 3 क्लासें, 2 साल पूरे हुए, आपको डिग्री मिली, आप शेफ़ बन गए। ऐसा नहीं है, इतना आसान नहीं है। उसके लिए आपको हर वो काम करना पड़ेगा जो आपको लगता है करना चाहिए। उसके लिए आपको हर वो काम करना चाहिए जो अच्छे सक्सेसफुल शेफ़ों ने किया है। उनसे दोस्ती कीजिए, उनसे पता कीजिए कि टेक्निकली अगर मैं ऐसा नहीं ऐसा करूं तो क्या होगा। कॉम्पिटिशन्स के अंदर कुलिनरी कॉम्पिटिशन, देखिए आप क्या कहते हैं, अतीब भाई कहते हैं रईस भाई मैं आपसे बेहतर हूँ, मैं कहता हूँ नहीं अतीब भाई मैं आपसे बेहतर हूँ, तो फिर जो तीसरा बंदा है वो कहता है और तुम दोनों कंपटीशन क्यों नहीं करते? हाँ, कंपटीशन क्यों नहीं करते? तो लोगों को प्रोफेशनल जरिए से ये समझने दीजिए कि अतीब भाई बेहतर है या मोहम्मद रईस बेहतर है। कॉम्पिटिशन्स कीजिए, और इफ़ यू वांट टू बी ऑन द टॉप देन यू, आपकी फिर कुर्बानी ज़्यादा है। अगर आपको लगता है कि आप मार्केट में टॉप पे आना चाहते हैं, नंबर 1 होना चाहते हैं, गोल्ड मेडलिस्ट होना चाहते हैं, तो आपको रातों की नींदें बर्बाद करनी पड़ेंगी। इतनी आसानी से नहीं अचीव किया जाता। कंसिडरिंग दिस इंडस्ट्री, आप गवर्नमेंट लेवल पे
या ये जो हमारी रेगुलेटरी एसोसिएशंस होती हैं डिफरेंट, मिसाल के तौर पे अगर मैं ऑयल एंड गैस फील्ड में चले जाऊँ तो ओगरा एक जो है रेगुलेटरी अथॉरिटी है। इसी के साथ साथ मैं मतलब मुख्तलिफ रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं पाकिस्तान के अंदर। मीडिया के ऊपर पैमरा के नाम से एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है। आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट लेवल के ऊपर इस फील्ड की एक्सेप्टेंस के लिए और स्टूडेंट्स को मौक़े फ़राहम करने के लिए और उनके लिए करियर अपॉर्चुनिटीज़, क्योंकि पाकिस्तान में टूरिज़्म बहुत ज़्यादा है, टूरिस्ट आता है, ठीक है? तो इस फील्ड को ग्रो करने के लिए आप चूँकि माशाल्लाह एक एक्सपोज़र लेके आए हुए हैं, पूरा वर्ल्ड वाइड एक्सपोज़र, तो आपकी क्या रिकमेंडेशन होगी यहाँ पे गवर्नमेंट को, रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को, कि वो प्लीज़ इन एरियाज़ पर ज़रा फोकस करें ताकि यहाँ के टैलेंट को इस फील्ड की तरफ आने के लिए थोड़ी मोटिवेशन मिले? इस वक्त शेफ़ एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान है, अहमद शफीक प्रेसिडेंट है, CEO ऑफ कॉथम भी है, प्रेसिडेंट ऑफ द शेफ़ एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसके मेंबर बने, पहले तो उसको सपोर्ट करें, प्रोफेशनल डिग्री लें, वैक्स से कनेक्टेड है, वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ शेफ सोसाइटी से, उससे कनेक्ट हो तो आपको इंटरनेशनल एरिया पता चलेगा। गवर्नमेंट को सपोर्ट कर एग्जीबिशंस करवाएं, कॉम्पिटिशंस करवाएं, फेयर्स करवाएं, सेमिनार्स करवाएं, इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज़ को लेकर आएँ। मकसद बहुत सपोर्ट गवर्नमेंट को फील्ड के अंदर, होटल्स के अंदर जाएं और कुछ ऐसी चीज़ें अरेंज करें जिससे लोग आपस में इंगेज हों फील्ड। फिर शेफ़ एसोसिएशंस को सपोर्ट करें, जैसे हम 2015 में, 2016 में हमने नेशनल कुलिनरी टीम ऑफ पाकिस्तान बनाई। हम सोच रहे हैं 2026 के अंदर, अभी हम लोग ओलंपिक करके आए 2024 के बिगनिंग के अंदर जर्मनी, 2026 के अंदर हम लोग जो है वो लक्समबर्ग के लिए तैयारी कर रहे हैं। और बहुत तो गवर्नमेंट को चाहिए कि हर कॉर्नर से इस फील्ड को देखें, शेफ़ को देखें, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को देखें। क्योंकि अगर टूरिज्म की वो बात करते हैं, गेस्ट आएगा वो होटल में रुकेगा, रेस्टोरेंट्स के अंदर खाना खाएगा, तो उसको मजबूत तो कीजिए, उसको आप ट्रेन कीजिए, SOPs बनाइए, प्रोसीजर्स लेकर आइए जिससे आपके शेफ डेवलप्स हों। और ना कि सिर्फ शेफ, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, आपके हॉस्पिटल बेहतर हो, चेक इन बैलेंस सिस्टम लेकर आइए, अच्छे खाने, अच्छी सर्विस। व्हाई वी से द दुबई इज इन टॉप ऑफ द लाइन, क्योंकि बड़ी सारी चेंजेस करते रहते हैं। जब भी आप जाएंगे यू हैव अ सरप्राइज, नए होटल्स के अंदर नया तरीक़ेकार, नए रेस्टोरेंट्स। मकसद हर दफ़ा एक नई, मैं हमेशा बात करता हूँ व्हेनेवर आई गो टू जिनीवा, स्विट्ज़रलैंड और दूसरी जगहों पे, हर दफ़ा आपको कुछ नया देखने को मिलता है। इनोवेटिव रहिए। और हुकूमत का बहुत बड़ा रोल है सर, सरकार का तो बहुत बड़ा रोल, असल तो रोल सरकार का ही है। टेक्निकली मोहम्मद करना चाहता है, मोहम्मद कर रहा है, मोहम्मद लाइन जरिए छोटा, और भी बहुत सारे लोग होंगे जो अपनी स्टोरी, लेकिन किसी की तो सपोर्ट चाहिए। बगैर सपोर्ट के आप कहाँ पार करेंगे ये दरिया सर? इस मौके पे आप पाकिस्तान आए हुए हैं और डेफ़िनेटली अपना एक वक्त टाइम निकाल के आए हैं, वैल्यूएबल टाइम निकाल के। बहुत सारे इवेंट्स प्लान होंगे, बहुत सारी चीज़ें जो है वो बिल्कुल एक लाइनअप हुई हुई होंगी। तो कुछ अपने फ्यूचर आइडियाज़, फ्यूचर प्लान्स, कुछ चीज़ें जो अंडर एग्जीक्यूशन हैं, ज़रा उनके बारे में बताइएगा। अति भाई बहुत सारी चीज़ें फ्यूचर में कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है वो इज़ ऑलरेडी इन द पाइपलाइन। 2024 का शेफ़ डे आ रहा है 20 अक्टूबर को, कराची में, पाकिस्तान में बड़ी जोशो खरोश से मनाया जाता है। मैं सारे शेफ़ों से रिक्वेस्ट करूँगा, कम टुगेदर, ब्रिंग योर आइडियाज़, ब्रिंग योर प्लानिंग, योर स्ट्रैटेजी, योर प्रोफेशनलिज्म टुगेदर टू मेक दिस इंडस्ट्री बेटर। 2025 के अंदर PICC, पाकिस्तान इंटरनेशनल कुलिनरी चैम्पियनशिप, उसके सारे हम चीज़ें ऑलमोस्ट फाइनलाइज कर चुके हैं। वैक्स इंडोर्स कॉम्पिटिशन्स है, वन ऑफ द बिगेस्ट कॉम्पिटिशन, 7 एडिशंस इन लाहौर। Last time we did like 1,500 entries in the competition. International judges is already in the market. It's already in the pipeline now. उसके बाद 2025 के अंदर नेशनल कुलिनरी टीम विल ट्रेवल्स इन डिफरेंट कंट्रीज टू रिप्रेजेंट पाकिस्तान, जैसे मैंने पहले हम कर चुके हैं, टर्की, उज़्बेकिस्तान, चाइना, दुबई, a lot of places. And then 2026 के अंदर हम पूरी कोशिश करेंगे, और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि 2026 के अंदर हम नेशनल कुलिनरी टीम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें, वन ऑफ द बिगेस्ट कॉम्पिटिशन्स इन द वर्ल्ड विच इज़ इन लक्समबर्ग कुलिनरी वर्ल्ड कप। बहुत एक्साइटेड हूँ मैं फ्यूचर को लेके, एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स आर कमिंग। With this, I would like to conclude this all conversation, but on a positive note. हमारी टेक्निकल कन्वर्जेशन काफ़ी हो गई, एजुकेशनल कन्वर्जेशन काफ़ी हो गई, प्रोफेशनल कन्वर्जेशन काफ़ी हो गई। मैं चाहूँगा कि मास्टर शेफ़ मोहम्मद रईस अपनी पूरी लाइफ जर्नी से कोई लाइफ लेसन जो है एज अ पाकिस्तानी, एज अ मुस्लिम, एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न और अ गुड प्रोफेशनल, कोई लाइफ लेसन अगर शेयर करना चाहें, खुसूसन स्पेशली पाकिस्तानी यूथ के लिए। सर, पाकिस्तानी यूथ के लिए सबसे, पाकिस्तान की जिम्मेदारी हमारे कंधों पे, और पाकिस्तान को चेंज हमने करना है।
अगर हम एक्सपेक्ट करें कि कोई और आके करेगा, कोई भी नहीं करेगा। सबसे बड़ी बात, करेंगे तो होगा। अगर यूथ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी, अपने अपने एरिया के अंदर पूरी मेहनत के साथ काम करेगी। मुश्किलात हैं, चैलेंजेस हैं, मुझे भी बहुत मुश्किलात थे, वो कभी और किसी पॉडकास्ट में बताऊंगा। लेकिन हर शख्स की ज़िंदगी में चैलेंजेस हैं, हर शख्स की ज़िंदगी में मुश्किलात हैं, बड़े सारे कंसर्न हैं। उस पूरे आग के दरिया को अबूर करके पाकिस्तान है तो हम हैं। पाकिस्तान को अगर आगे लेके जाना है तो यूथ ने, आपने, मैंने, यही पर्पज़ है। पूरी मेहनत लगाइए, पूरी जान मारिए टू मेक इट एंड ब्रिंग द पाकिस्तान वेयर इट डिजर्व एंड टेन टू मेक इट। और पाकिस्तान का अल्लाह भला करे, हमारा भी भला करे उसके साथ। Inshallah, inshallah. With this, I would like to conclude this conversation. Thank you so much, sir, for your valuable time. I hope कि आपको इस conversation से जो है बहुत कुछ positive सीखने को मिला होगा. अपनी valuable comments से हमें ज़रूर जो है वो आगाह कीजिएगा. And inshallah, with any next podcast with a new guest, we will be soon in front of you. Inshallah. Thank you so much.